नमस्कार। आज हम तुर्की की अर्थव्यवस्था पर बात कर रहे हैं जो काफी उथल-पुथल से गुजर रही है। हाँ, खासतौर पर वहाँ की मुद्रा लीरा जो लगातार गिर रही है। बिल्कुल। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है तुर्की का संकट, लीरा का पतन और पाकिस्तान का प्रभाव। हम्म। और ये स्रोत ना इस पूरी स्थिति का एक बड़ा दिलचस्प विश्लेषण करता है। अच्छा, कैसे? ये तुर्की के पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं उसे भी इस गिरावट से जोड़कर देख रहा है। ये तो वाकई दिलचस्प एंगल है। हाँ, और ये पड़ताल हमारे लिए भी अहम हो सकती है क्योंकि स्रोत का ये तर्क है कि तुर्की के ये हालात और पाकिस्तान से नजदीकी। हाँ, इसका भारत के लिए भी कुछ मतलब हो सकता है। तो चलिए इसी स्रोत के विश्लेषण को जरा खोलते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये। ठीक है। तो शुरुआत एक अवलोकन से होती है। स्रोत कहता है कि हमें अपने दुश्मनों के दोस्तों पर भी नजर रखनी चाहिए। ये तो पुरानी कहावत है। हाँ, और मिसाल दी है पाकिस्तान की। स्रोत के मुताबिक पाकिस्तान कई बार मुश्किलों में फंसा, बिल्कुल, कगार पर भी पहुंचा। पर अपने दोस्तों की मदद से, जैसे कभी सऊदी अरब, कभी अमेरिका, कभी चीन, जी, बच निकलता रहा। ये तो है। पर यहीं पर स्रोत एक, आप कह सकते हैं, काफी विवादास्पद दावा करता है। क्या? स्रोत का कहना है कि पाकिस्तान जिस भी देश के साथ ज्यादा जुड़ता है ना, वहां मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। अरे, वो इसके लिए पनौती जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहा है और तर्क दे रहा है कि शायद यही अब तुर्की के साथ हो रहा है। ये तो बहुत ही असामान्य नजरिया है। क्या स्रोत इसके लिए कोई आधार देता है? हाँ, हम उसी पर बात करेंगे। ये स्रोत का अपना विश्लेषण है और हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये स्रोत आर्थिक गिरावट को बाहरी रिश्तों से कैसे जोड़ रहा है। सही। स्रोत कुछ तर्क देता भी है, जैसे हाल के सालों में तुर्की और पाकिस्तान के बीच दोस्ती काफी बढ़ी है, खासकर मिलिट्री क्षेत्र में। हाँ, स्रोत इस सैन्य सहयोग का खासतौर पर जिक्र करता है। जैसे वो ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देता है, जिसमें तुर्की ने कथित तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया। अच्छा। फिर पाकिस्तानी सेना को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने के लिए अपने सैनिक भेजे और आधुनिक ड्रोन भी सप्लाई किए, ऐसा स्रोत कहता है। जी हाँ, और स्रोत के नजरिए से ये बढ़ती नजदीकी भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि उसका मानना है कि तुर्की जितना ताकतवर होगा और पाकिस्तान के करीब होगा, भारत के लिए चुनौतियां उतनी ही बढ़ेंगी। ये स्रोत का जियोपॉलिटिकल एंगल है। ठीक है, ये तो हुई रिश्तों की बात, लेकिन इस सब के पीछे जो असल मुद्दा है वो तो तुर्की की बिगड़ती अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल, और उसका सबसे बड़ा सबूत है लीरा का गिरना। हाँ, लीरा की कहानी तो वाकई में नाटकीय है। सही कहा। स्रोत हमें 2020 में ले जाता है। कोरोना का वक्त था, तब भी $1 के बदले करीब 7 लीरा मिलते थे। सोचिए कितनी मजबूत मुद्रा मानी जाती थी। वर्ल्ड ट्रेड करेंसी का दर्जा था उसे। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उस पर भरोसा था। लेकिन 2020 के बाद तस्वीर तेजी से बदली है। और स्रोत इसी दौर को तुर्की के पाकिस्तान के ज्यादा करीब आने से जोड़ता है। कहता है कि इसके बाद लीरा का गिरना तेज हो गया। अच्छा, और आज क्या हालत है? आज तो $1 40 से 42 लीरा के बराबर पहुंच गया है। 7 से 40-42, ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। और याद है, स्रोत 2022 की एक भविष्यवाणी का भी जिक्र करता है। हाँ, आपने बताया था, किसी ने कहा था कि 30-35 पार कर और जाएगी। तब उसका मजाक उड़ाया गया था, पर स्रोत कहता है कि वो भविष्यवाणी सच हो गई। और अब स्रोत का अपना अनुमान क्या है? वो और भी चिंताजनक है। स्रोत कह रहा है कि इस साल के अंत तक या शायद अगले साल की शुरुआत में लीरा 50 का आंकड़ा छू सकती है। 50? 50 तक गिरते गिरते भारतीय रुपए से भी कमजोर हो जाए, शायद 100 के पार। अरे बाप रे। बेशक, ये सिर्फ एक अनुमान है। हाँ, अनुमान ही है। लेकिन ये दिखाता है कि स्रोत स्थिति को कितना गंभीर मान रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर ये गिरावट इतनी ज्यादा क्यों हुई? स्रोत इसके पीछे क्या कारण बता रहा है? स्रोत कई वजह गिनाता है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह वो बता रहा है वो है तुर्की पर बढ़ता हुआ कर्ज। कर्ज? कितना? स्रोत तो यहाँ तक कह रहा है कि तुर्की कर्ज के मामले में दूसरा पाकिस्तान बनने की राह पर है। दूसरा पाकिस्तान? ये तो स्रोत की अपनी तुलना है, पर आंकड़े क्या हैं? आंकड़े वाकई गंभीर हैं। बताया गया है कि इस छोटे से देश पर $536 बिलियन का कर्ज है। $536 बिलियन? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और क्या ये कर्ज स्थिर है या बढ़ रहा है? यही तो असल चिंता की बात है। स्रोत के मुताबिक ये कर्ज हर साल लगभग $60 बिलियन की रफ्तार से बढ़ रहा है। हर साल $60 बिलियन और जुड़ रहा है? जी, और मामला इतना गंभीर बताया जा रहा है कि स्रोत का दावा है कि सितंबर 2024 के बाद सरकार ने कर्ज के ताजा आंकड़े देने ही बंद कर दिए हैं। बंद कर दिए? क्यों?
स्रोत का अनुमान है शायद सरकार को डर है कि बढ़ते कर्ज की रफ्तार देखकर लोगों में घबराहट फैल जाएगी। ये तो हो सकता है। लेकिन अगर कर्ज इतना बढ़ रहा है तो आम लोगों पर क्या असर हो रहा होगा? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? बिल्कुल। स्रोत आम तुर्की नागरिकों के बीच एक विश्वास के संकट की बात करता है। विश्वास का संकट मतलब? उसका कहना है कि नौकरियां कम हो रही हैं और जिनके पास है भी उनमें से कई लोग सैलरी मिलते ही फौरन अपनी लीरा को डॉलर या किसी और स्थिर मुद्रा में बदल लेते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्हें अपने ही देश की मुद्रा पर भरोसा ही नहीं रहा। उन्हें डर है कि कल उसकी कीमत और कितनी गिर जाएगी। यानी अपनी ही करेंसी से भरोसा उठ गया है। ये तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बहुत खतरनाक स्थिति है। हाँ, और ऊपर से महंगाई इसे और बढ़ा रही है। महंगाई कितनी है? स्रोत एक रोजमर्रा का उदाहरण देता है। मान लीजिए 4 साल पहले जो ब्रेड या एक वक्त का साधारण खाना 5-6 लीरा में आता था, हाँ। आज उसी के लिए 40-42 लीरा देने पड़ रहे हैं। क्या 40-42 लीरा? मतलब 4 से 5 गुना बढ़ोतरी? जी, जबकि सैलरी लगभग वहीं की वहीं है, ऐसा स्रोत बताता है। तो फिर जाहिर है कौन लीरा में बचत करना चाहेगा? बिल्कुल, लोग डॉलर को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। तो ये तो एक दुष्चक्र बन गया फिर। सही कहा। लोग लीरा बेचकर डॉलर खरीदते हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है और लीरा और कमजोर होती है। फिर महंगाई और बढ़ती है, भरोसा और कम होता है, और ये चक्र चलता रहता है। बिल्कुल सही। ये एक नीचे की ओर ले जाने वाला चक्र है, विशियस साइकिल जिसे कहते हैं। और क्या तुर्की इस चक्र को तोड़ सकता है? यही मुश्किल है। स्रोत बताता है कि तुर्की इस चक्र को तोड़ने की स्थिति में शायद नहीं है। क्यों? जैसे भारत या चीन जैसे देश, वो तो अपनी मुद्रा को संभालने के लिए कदम उठाते हैं ना। हाँ, वो क्या करते हैं, जब उनकी मुद्रा कमजोर होने लगती है तो वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करते हैं। मतलब उनके पास जो डॉलर्स वगैरह होते हैं। जी, वो बाजार में डॉलर बेचकर अपनी मुद्रा खरीदते हैं। ऐसा करने से उनकी मुद्रा की मांग बढ़ती है और गिरावट कुछ हद तक रुकती है। तो तुर्की ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा?